अभी आप लोगों ने बच्चों देखिए आवश्यकता का अध्ययन किया, आवश्यकता का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब हम इसके आगे टॉपिक देखते हैं हमारा परिवार की मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी परिवार की मूल आवश्यकताएं हैं, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है भोजन, जो हमारी बहुत आवश्यक या अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी इसके अंतर्गत आती हैं। पहला इसमें है भोजन। भोजन परिवार के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, हवा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता। तो भोजन व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है और संतुलित भोजन लेना चाहिए व्यक्ति को। सेकंड है टॉपिक, देखिए इसमें आपका वस्त्र। वस्त्र भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत 5 तरह के मौसम होते हैं, 3 तरह के मेन और 5। तो सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, इतने सारे ऋतुओं के बीच में अलग अलग तरह के कपड़ों की हमें ज़रूरत होती है। जैसे सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्रों की और गर्मियों में सूती वस्त्र या हल्के वस्त्र। तो बरसात में हमें बरसात से रिलेटेड कपड़े जैसे छाता वगैरह भी की ज़रूरत होती है। तो ये सब हमारी आवश्यकताओं में शामिल होता है। तीसरा है आवास। आवास भी मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि खुले जगह वो नहीं रह सकता। घर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। घर में वो अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है। फोर्थ है शिक्षा। शिक्षा भी आजकल बहुत ज़रूरत या आवश्यक हो गई है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज में उन्नति कर सकता है और शिक्षा से ही वो अपने परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए बच्चों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा क्या है कि बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं या बीमार है या कोई और उसको ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति देखभाल, सब उसकी आवश्यकता के अंतर्गत आती है। 6 है आपका बच्चों की देखभाल। बच्चों की देखभाल भी परिवार की मूल आवश्यकताओं में आती है। अच्छे से बच्चों की देखभाल, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। नेक्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन भी आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तभी खुश रह सकते हैं या सदस्य तभी सुखी रह सकते हैं जब वो अच्छे से उनका मेंटली या मानसिक रूप से स्वस्थ हो। 8th पॉइंट है आपका प्रेम, स्नेह और सहयोग, कि आपस में प्रेम, स्नेह और सहयोग भी परिवार में होना ज़रूरी है, जिससे उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। नेक्स्ट है आपका आय। आय पारिवारिक आवश्यकताओं पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि जिस तरह की आय व्यक्ति की होगी उसी तरह वो अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। लास्ट टॉपिक है इसमें बचत, कि आय में व्यय के साथ साथ वो बचत भी करे, जिससे कि कोई अगर दिक्कत आ जाए, आकस्मिक बीमारी या शादी ब्याह जो भी उनका खर्चा आ जाए, उसको वो उस बचत के पैसे से अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं।